हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और इसका हम क्या करेंगे इंट्रोडक्शन। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें होता है एक जो हमारी सेट की कौन कौन से सेट होते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट एन एम्पटी सेट, जैसे इसके नाम से ही मालूम हो रहा है एम्पटी सेट। एम्पटी सेट का मतलब बिल्कुल खाली, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। विच हैज़ नो एलिमेंट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पटी सेट बोलते हैं। और एम्पटी सेट को नल सेट और वर्ड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, या तो हम लिखते हैं ऐसे या लिखते हैं ऐसे। ठीक है, अब ये जो लिखा हमने फाइव, इसके बाहर अगर ये ब्रैकेट लगा दी तो वो हमारा एम्प्टी सेट नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो है वो उसका एलिमेंट हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे अकेला, ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, और ब्रैकेट लगाएंगे तो अंदर कुछ नहीं लिखेंगे। ये हमारा क्या होता है, नल सेट। नल सेट का मतलब होता है बिल्कुल खाली, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, अब नीचे देखिए कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इसके। तो एग्जाम्पल्स क्या है, देखिए ए कोई भी सेट है और उसके अंदर एलिमेंट्स है। वो एलिमेंट्स क्या है, 1 is less than x is less than 2 इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर देखिए हमारे ये होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन होते हैं। अब देखिए इसमें कंडीशन दे रखी है, जो x है वो 1 से लेकर 2 के बीच में है। तो देखो 1 से 2 के बीच में आपको कोई भी नेचुरल नंबर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। देखो डेसिमल नंबर्स आ जाएंगे, फ्रैक्शन आ जाएगी, बट नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये नल सेट है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी हमारा एम्प्टी सेट का ही एग्जांपल है। एक्स इज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या कंडीशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, एंड एक्स इज ए नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर वही हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो आपको ऐसा नंबर कोई भी दिखाई दे रहा है जो हम x की जगह पे पुट करने के बाद जो हमारी इसकी वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, देखो 1 पुट करके देखते हैं, तो 1 का स्केयर इन माइनस 2 इज इक्वल टू कितना है, कितना आएगा, 1 माइनस 2, तो किसके इक्वल आएगा, माइनस, नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह से 2 पुट करेंगे, 2 का स्केयर माइनस 2, तो किसके इक्वल, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो ऐसा कोई भी नंबर दिखाई नहीं दे रहा जो इसकी जगह पुट करने के बाद इसके वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। तो क्या हुआ, ये हमारा एम्प्टी सेट हुआ, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट भी इसी का एग्जांपल है। देखिए, एक्स इज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज ऑड। देखिए ओड नंबर क्या होते हैं हमारे, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। और कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्या ऐसा कोई भी नंबर आपको दिखाई दे रहा है कि जो एक्स की जगह पे पुट करने के बाद इसकी वैल्यू हमारी 4 आ जाए? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, क्योंकि कंडीशन दे रखी है ओड। ओड नंबर पुट करने के बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो उसकी पुट करने के बाद इसकी वैल्यू 4 के इक्वल आ जाए। तो क्या हुआ हमारा, ये एम्प्टी सेट हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या होता है, हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बट वो काउंटेबल होते हैं। ठीक है, वो कैसा जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं वो क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। ठीक है, आल्सो कंटेन्स एम्प्टी सेट। देखिए जो एम्प्टी सेट होता है वो भी कंटेंस है इसके फाइनाइट सेट के अंदर। ठीक है, तो फाइनाइट सेट के कुछ एग्जांपल देखिए, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। देखिए जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल है, इनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तो ये क्या हो गया हमारा, फाइनाइट सेट हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, देखिए ए बी सी डी ई जी काउंटेबल है, कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स है। तो हमारा क्या हो गया, ये फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। ठीक है, तो डेज ऑफ द वीक क्या होते हैं, संडे,
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, ये होता है। तो ये जो डेज है वो काउंटेबल है। कितने डेज है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 डेज है। देन क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट, जैसे इसके नाम से मालूम हो रहा है कि इनफाइनाइट हैज़ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जे इसके एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं होते। ठीक है, उनको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए 1 2 3 एंड सोन, ये हमारा क्या है? इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स जो हैं उनकी काउंटिंग नहीं होती। ठीक है, वो इनफाइनाइट होते हैं, तो क्या हो गया हमारा? ये इनफाइनाइट सेट हो गया। अब नेक्स्ट है ये इंटीजर्स। इसके अंदर इंटीजर्स लिखे हुए हैं 0 1 2 3 और नेगेटिव -1 2 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और इधर हमारे राइट हैंड साइड में लिखे हुए हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, बीच में 0 है। तो ये हमारे इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स नॉट काउंटेबल, इनफाइनाइट होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इक्वल सेट। इक्वल जैसे इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा हमें, इक्वल जो बराबर हो बिल्कुल, विच हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। ठीक है, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट वो क्या होता है? हमारा इक्वल सेट्स होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए इसके अंदर 1 2 3 4, अब बी के अंदर है 3 1 4 2। देखिए अब इसके अंदर इसका ऑर्डर जो है ना वो सेम नहीं है, बट ऑर्डर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे हम लिख सकते हैं एलिमेंट्स को, बट जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, क्या 1 है? 1 एलिमेंट्स है इसके अंदर, है। 2 है तो 2 भी है, 3 है 3 भी है 4 भी है। ठीक है, ऑर्डर कोई भी मायने नहीं रखता इसके अंदर, जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो ए एंड बी में सेम है, तो ए इज इक्वल टू बी हो गया। तो ये इक्वल सेट है हमारा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ए इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, बी के अंदर है 2 2 1 3 3। तो पहले भी बता चुकी हूँ मैं, जो हमारा सेट होता है उसके अंदर जो रिपीटिंग होती है वो काउंट नहीं होती। ठीक है, तो बट एलिमेंट सेम है। देखो 1 है, 1 इसके अंदर है, 2 है, 2 भी इसके अंदर है, 3 है, 3 भी इसके अंदर है, तो देन ए इज इक्वल टू बी। ये क्या हो गया? हमारा इक्वल सेट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए अनइक्वल सेट्स। अनइक्वल सेट्स क्या होता है? जो बराबर नहीं हो, विच डज नॉट हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। सेम एलिमेंट्स नहीं होते इसके अंदर। ठीक है, अब देखो इसके ए है, ए बी सी डी ई है इसके अंदर एलिमेंट्स, ए बी सी डी, बट बी के अंदर ए बी सी डी ई। अब इसके अंदर हमारा ए बी सी डी ई एलिमेंट्स ऐसा है जो ए के अंदर नहीं है। ठीक है, बाकी चाहे एलिमेंट सेम हो, बट एक भी एलिमेंट अगर ऐसा हो बी की दूसरे सेट में नहीं हो, तो वो सेट हमारा अनइक्वल सेट हो जाएगा। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। इसे आप नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, ए इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया 1 2 और बी लिख दिया 1 2 3। ठीक है, या आप जैसे यहाँ पे 2 को छोड़ के 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, 2 जरूरी नहीं है आप लिखो, तो तब भी ये हमारा अनइक्वल सेट होएगा। ठीक है, तो अब 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए के अंदर नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया? अनइक्वल सेट हो गया। ए इज नॉट इक्वल टू बी। राइट, ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। थैंक यू।